यानी पृथ्वी वह कोई साधारण जगह नहीं है। यह जीवन से भरपूर एकलौता ज्ञात ग्रह है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह पृथ्वी आई कहाँ से? इसका जन्म कब और कैसे हुआ? इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें करीब 4.6 अरब साल पीछे जाना पड़ेगा, यानी आज से लगभग 460 करोड़ साल पहले। सब कुछ शुरू हुआ एक विस्फोट से। पृथ्वी का जन्म एक बहुत ही विशाल ब्रह्मांडीय घटना का हिस्सा था, जिसे हम कहते हैं सौरमंडल का निर्माण। इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई एक विशाल गैस और धूल के बादल से। इस बादल को वैज्ञानिक कहते हैं सौर नीहारिका। यह नीहारिका गैस, धूल, आइस और दूसरे छोटे कणों से बनी हुई थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। कोई न कोई कारण, जैसे किसी नज़दीकी तारे का सुपरनोवा विस्फोट, इस सौर नीहारिका को अस्थिर कर देता है। इसके बाद यह बादल अपने ही गुरुत्वाकर्षण बल से सिकुड़ने लगता है। जब यह बादल सिकुड़ता है तो यह घूमने भी लगती है और घूमते घूमते एक चक्रीय डिस्क का रूप ले लेता है। इस डिस्क के केंद्र में बनने वाला है हमारा सूरज, और इस डिस्क के चारों ओर बनने लगते हैं जिनमें से एक है हमारी पृथ्वी। जब यह डिस्क घूम रही थी तो इसके भीतर मौजूद छोटे छोटे धूल और चट्टान के कण आपस में टकराने लगे। यह टकरे धीरे धीरे बड़े टुकड़ों में बदलने लगी, जिन्हें हम कहते हैं प्लैनेटिज्म। यह प्लैनेटिज्म आपस में जुड़ते गए और कुछ लाख सालों में एक बड़ा गोला बन गया। यही हमारी शुरुआती पृथ्वी थी। इसे वैज्ञानिक कहते हैं प्रोटो अर्थ, यानी प्रारंभिक पृथ्वी। शुरुआत में पृथ्वी गर्म लावा के गोले की तरह थी। यह सतह से लेकर कोर तक पूरी तरह पिघली हुई थी। इसका तापमान इतना ज़्यादा था कि कोई भी ठोस चीज़ टिक नहीं सकती थी। चारों तरफ ज्वालामुखी फूटते रहते थे और अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बारिश होती रहती थी। लेकिन धीरे धीरे लाखों सालों बाद यह पृथ्वी ठंडी होने लगी। जब यह ठंडी होने लगी तो इसके ऊपर एक पतली स्क्रब बनने लगी, यानी धरती की ठोस बाहरी परत। जब ज्वालामुखी फूटते थे तो वे गैसें छोड़ते थे, जैसे कि जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया। इन्हीं गैसों से बना हमारे पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल। शुरुआत में इस वातावरण में ऑक्सीजन नहीं थी, यानी जीवन के लिए ज़रूरी हवा उस समय मौजूद नहीं थी। लेकिन समय के साथ, खासकर जब पानी जमा होने लगा, तो पृथ्वी पर कुछ खास तरह के सूक्ष्म जीव पैदा हुए। इन्हें सूक्ष्म जीवों ने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू की, जिससे वातावरण में ऑक्सीजन आने लगी। अब सवाल उठता है, पानी कहाँ से आया? वैज्ञानिकों के अनुसार जब पृथ्वी पर उल्कापिंड और धूमकेतु टकरा रहे थे तो वे अपने साथ बर्फ और पानी लाए। धीरे धीरे ये पानी इकट्ठा होकर महासागर, झीलें और नदियों का रूप लेने लगा। इसी पानी की मौजूदगी ने पृथ्वी को जीवन के लिए तैयार किया। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत करीब 3.5 से 4 अरब साल पहले। शुरुआत बहुत छोटे और साधारण जीवों से हुई, जैसे एक कोशीय जीव। धीरे धीरे ये जीव विकसित होते गए। कुछ अरब सालों में पौधे, जानवर, समुद्री जीव और फिर डायनासोर भी पृथ्वी पर आए। फिर डायनासोर्स का अंत हुआ और इंसानों का उदय हुआ। अब तक वैज्ञानिकों ने हजारों ग्रह खोजे हैं, लेकिन पृथ्वी जैसा कोई दूसरा नहीं मिला। पृथ्वी की सही दूरी पर होना, सूरज से न ज़्यादा दूर न ज़्यादा पास, तरल पानी की मौजूदगी, यह स्थिर वातावरण और आयोज परत। यह चंद्रमा जो पृथ्वी को स्थिर रखता है, चुंबकीय क्षेत्र जो हमें अंतरिक्ष की खतरनाक किरणों से बचाता है। इन सब कारणों से पृथ्वी एक अद्वितीय ग्रह है। तो दोस्तों, पृथ्वी कोई साधारण चीज़ नहीं है। इसका जन्म अरबों साल पहले हुआ, गैस और दूध से बनी एक नीहारिका से। यह धीरे धीरे विकसित हुई, आग के गोले से ठंडी, नीली, जीवन से भरपूर दुनिया में बदली। आज हम सब उसी अद्भुत ग्रह पर रहते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके